सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर आज बीडा की चर्चा हमारे वित्त मंत्री ने आपके सामने की है। ये लगभग हम लोग 36,000 एकड़ लैंड में झांसी और कानपुर के बीच में इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की कार्रवाई को आगे बढ़ चुके हैं और तेजी के साथ हमारा कार्यक्रम बन रहा है। याद करना, नोएडा को बसने में 46 साल लगे और 46 साल के बाद वहां एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर अब आ रहा है। लेकिन यहां पर हम जैसे ही हमारा यहां औद्योगिक शहर बसेगा, इसके बसने के साथ ही हम यहां एयरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यहां पर हम इसके साथ ही 4 लेन की कनेक्टिविटी हम दे चुके हैं, बेहतरीन सुविधाएं देंगे और पहले से ही डिफेंस कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड वहां आ चुका है। लखनऊ और उसके आसपास के 6 जनपदों को जोड़ करके यहां पर हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। निवेश के अनंत संभावनाएं यहां पे बनेंगे और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में अगर आप सभी रुचि लेना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश आज इसके लिए तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाया है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुए थे, उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है और जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है उन्हीं के इंसेंटिव भी वितरित हो रहे हैं। जिनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, वह इंसेंटिव वितरण के और जो भी कार्यक्रम है सब ऑनलाइन है। आप हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, उद्यमी से बात कर सकते हैं, उनके यहां जिनको ये इंसेंटिव मिल रहा है वहां भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ साथ आपकी भी सहजता, सरलता हो। लेकिन जो लोग इस पे हमेशा कोई ना कोई कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देखें कि उनसे संभव नहीं था, हमने संभव करके दिखाया है और वह जो असंभव था उस असंभव को संभव करने के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।